भेज दिया। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ जी गालिब भाई, मैं ठीक। आप सुनाएं। जबरदस्त। क्या बात करेंगे? याद है मैं आया था शार्लोट एवा की आईडी से पहले। हाँ हाँ, पता है, मुझे पता है। करें अच्छा, बात। तो आपको जैसे कि बताया था कि वो नेक्स्ट टाइम मैं कज़न को साथ आऊँगा, लेकिन वो नहीं आ सका, जॉब पे है। लेकिन एक क्वेश्चन वो भेजते हैं हमेशा मुझे, मेरे थ्रू अच्छा। आपसे जो बात करते हैं। तो एक और क्वेश्चन आया है, वही पुराना बिग बैंग के रिलेटेड, कि वो कह रहे हैं यार साइंस अभी तक फर्स्ट कॉज नहीं पता कर सकी बिग बैंग की, तो फिर एथिज्म फायर है, क्योंकि एथिज्म की स्टडी कंप्लीट नहीं है फिर। ये तो उनको किसने कहा है कि साइंस जब बिग बैंग का जवाब देगी तो तभी लोग एथियस्ट बनेंगे? भैया, अगर साइंस बिग बैंग का जवाब नहीं दे सकती तो आपका कुरान बिग बैंग का जवाब देता है? क्या उसमें लिखा है कि बिग बैंग कैसे हुआ था? क्या वो ये बताता है कि बिग बैंग से पहले क्या था? और क्या उसने बताया भी है कि बिग बैंग हुआ था? ये ठीक है। कहते हैं कि जाकिर नायक ने अपनी वीडियोस में बताया है, ये हाँ, वो चीजें सूरह इमरान अंबिया लोगों की तो के। आयत नंबर 30 के ऊपर कहते हैं ना कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया? तो अपने कजन से ये पूछ रहे हैं ना, उस आयत को जरूर पढ़ें, मगर उस काफिर का नाम मुझे बता दें जिसने बिग बैंग होते देखा था। ठीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस आयत में तो ये कहा गया कि काफिर देख रहे थे जब बिग बैंग हो रहा था, तो इसका मतलब है अल्लाह तो सीधा ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई काफिर नहीं था जिसने देखा था बिग बैंग हुआ। ठीक है। तो सही ये सही। आपके आपके कजन को जरूर उस काफिर का नाम हमें बता देना चाहिए जिसने देखा था, ताकि हम उस काफिर की जाके गवाही ले लें। तो हाँ बिग बैंग लेकिन के फिर वक्त भी कौन सा काफिर था? ये भी हाँ, बता दें मैंने हमें। इनसे यही कहा ना, कि मैंने कहा अगर साइंस बिग बैंग की थ्योरी ना पेश करता, फिर आप लोग मिलाते किस हाँ चीज को इन आयतों से? हाँ मतलब ये तो हाँ। लॉजिकल बात है ना, हमने थ्योरी पेश की, फिर आपने मिलाना चीजें स्टार्ट कर दी। और वो भी फिर क्रिश्चियंस अपनी मिलाते हैं, आप लोग अपनी मिलाते हो, और फिर गॉड कौन सा आप में से वो बता दो, किसने फर्स्ट कॉज दूसरी किया, बात यह है वो तो आर्ग्यूमेंट। कि किसी चीज की कॉज आपको नहीं पता, तो आपके पास इस बात का फिजिकल एविडेंस तो है ना कि बिग बैंग हुआ है। बिल्कुल। तो ये फिजिकल एविडेंस भी साइंस ने दिया है, कुरान ने तो नहीं दिया। कुरान में क्या लिखा है? कुरान में क्या लिखा? कुरान तो कहता है अल्लाह मियां ने आसमान और जमीन बनाए। अच्छा, अब मुझे कुरान की रोशनी में ये बता देंगे आसमान क्या है? अच्छा। हाँ जी। ठीक है, कुरान की रोशनी में अल्लाह कहता है कि आसमान दुनिया में हमने सितारे रखे, तो इसका मतलब है कि स्पेस को आसमान कह रहे हैं। हाँ, ठीक कह है। सकते हैं। जी जी। तो फिर इसका मतलब जमीन फिर किधर है? जमीन भी तो स्पेस में ही है ना। फिर आप ये कह सकते हैं कि ये आसमान है और ये जमीन है, क्योंकि जमीन भी स्पेस में ही है और जमीन आसमान जो है वो स्पेस है। तो फिर जमीन भी तो आसमान में ही है ना। ये बात इनको नहीं पता। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चीजें हैं। असल में साइंस के हिसाब से इस्लाम का या किसी भी दूसरे मजहब का की रूहानी किताबों का, मजहबी किताबों का मुकदमा बिल्कुल भी नहीं लड़ा जा सकता। टोटली झूठ बातें होती हैं। और ठीक वैसे है। भी ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि साइंस की जो बातें आपके कुरान से मिलती हैं वो मैच करके हाँ, साबित कर देती है, और जो नहीं मिलती वो आप साबित ही नहीं करते। वो कहते हैं साइंस झूठ बोल एग्जैक्टली। रही है, जैसे एवोल्यूशन अभी तक नहीं मान सकते ये। नहीं तो वो तो नहीं मानेंगे ना। एवोल्यूशन मानेंगे तो इनका अल्लाह तो, भाई अल्लाह की सबसे बड़ी कारीगरी क्या है? आदम को बना। सब चीजें बनाने के बिल्कुल बाद आदम बनाया था उसने। अब आप सही बात हमने है। आज साइंस ये साबित करती है कि आदम अल्लाह ने नहीं बनाया, और आदम कोई था ही नहीं, इंसान अल्लाह ने बनाया ही नहीं है। तो फिर क्या करें? बेचारे बेचारे इधर मैंने उधर ऐसे ऐसे अंधेरे में मौलवी टामक टोइयां देखे मारने के हैं, बाद आराम मैंने से बैठ ऐसे जाते ऐसे हैं। मैंने ऐसे ऐसे बंदे सुने हैं, वो कह रहे हैं एवोल्यूशन भी हुई थी, लेकिन एवोल्यूशन का बंदर से जो पहला इंसान बना वो आदम था। मतलब उससे भी हाँ, मिला दिया इन्होंने। वो गांधी साहब कह देते हैं ना, गांधी साहब यही कहते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। सही ये बात है। गांधी की बातें हैं। ठीक है। बिल्कुल, गांधी और को भी बात आजकल करोगे एक्टिव आप? नहीं है। बस यही मैंने आपसे गांधी ने याद है गांधी ने पूरी 3 घंटे की स्ट्रीम की है फलस्तीन वाले इशू पे, मैंने देखी नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ बाकी फिर ट्यूसडे को रश नहीं होता वैसे आपकी लाइव में, है ना? इजीली बंदा ऐड हो जाता है। सैटरडे को मैं देखता हाँ। हूँ ऐड हो जाए, ऐड नहीं हो सका, तब कजन भी था साथ। हम्म। कोई नहीं, अभी अभी थर्सडे को भी आ सकते हो आप। ठीक है। चले थर्सडे को भी उसके साथ। एक मेरा हाँ पर्सनल क्वेश्चन है जरा, मतलब मैं अपनी डिटेल नहीं आपको दे रहा हाँ। अब। मैंने हम्म। पूछना था कि ये एथिज्म के लिए कोई, मतलब एथियस्ट के लिए जैसे अजाइलम होता है बाकी कंट्रीज में, इसके लिए कोई वीजा प्रोग्राम होता है कि कोई एथियस्ट फील करे कि मैं इस कंट्री में सेफ नहीं हूँ? नहीं, अगर और आपके साथ दुनिया में आपको जाइलम तब मिलता है अगर आपने कोई परसिक्यूशन फेस की है। ठीक है, या फिर आपको बहुत शदीद परसिक्यूशन का खतरा है, कि जैसे आपको कोई आके मारने वाला है, बस आपके ऊपर ब्लास्फेमी लग गई है पर आप कंट्री से भाग गए, फिर तो तब आपको जाइलम कहीं मिल सकता है।
नहीं, ठीक जैसे है। अब काफी ब्लास्फेमी लग रही है ना पाकिस्तान में एथियस्ट पे, आपके हाँ मगर फॉलोअर्स पे आपको भी ये लग रही प्रूव है। करना पड़ेगा ना कि आपने की, आपके ऊपर ये लगाने लगे थे या लग चुकी थी, आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो गई थी या कुछ हो गया था, फिर यानी सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए, असाइलम तब मिलता है। ठीक है। सही। हम्म। तो मतलब हम्म। अपना टैग भी नहीं आप लगवा सकते एथियज्म पासपोर्ट पे कि मैं आई एम एन नहीं एथियस्ट? वो तो भाई क्यों मरना है आपने। नहीं नहीं, वो वैसे ही मैं कह रहा था, मतलब बाहर के कंट्रीज में भी नहीं लग सकता, वहां भी क्वेश्चन लिखवाना लाजमी है? नहीं नहीं वहां पे तो नहीं, आप दुनिया में बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे आप नॉन रिलीजियस लिख सकते हैं, पासपोर्ट पे तो लिखा भी नहीं होता ना वहां पे। ठीक है। हाँ। ठीक है, सही सही। तो मतलब अब जैसे, लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो जैसे मौका ही नहीं मिलेगा आपको, कोई सुन्नी कोई इस तरह के एक्शन करने से पहले ही मार देंगे ब्लास्फेमी में। एग्जैक्टली तो क्योंकि मतलब पाकिस्तान में अगर आपने इस्लाम छोड़ना है तो आपको एक मजिस्ट्रेट के सामने जाके गवाही देनी है कि आपने छोड़ दिया। ठीक है। तो वो उसके आपसे बाद फिर पूछेगा कि आपने क्यों करा, फिर आप पे वो ब्लास्फेमी का भी पर्चा कर सकता है उधर ही। फिर आप क्या कर। तो वो तो बहुत खतरा है। तो मतलब यहाँ हाँ पे तो जी। मुस्लिम पासपोर्ट, मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ आपको बाहर जाना पड़ना है एक दफा, फिर भी कोई हिसाब लग सकता है। हाँ। हम्म। नहीं, मैंने कहा क्रिश्चियंस को फेवर मिलता है ना, अक्सर क्रिश्चियंस फील करते हैं मुस्लिम कंट्रीज में कि हमें यहाँ पे मतलब सेफ फील नहीं करते, तो और यूएस बुला लेता है उनको, इंग्लैंड बुला नहीं लेता है। बुलाता भाई, या आपको किसने कहा है? किसको बुलाता है? मैंने किस यूट्यूब पे क्रिश्चियन किस? दिखे थे मतलब। फ्रॉड है ये सब, हमें झूठ बोलते हैं, कोई नहीं, किसी को भी नहीं बुलाता भाई। ना अच्छा, किसी, मतलब ये क्रिश्चियंस को प्रायोरिटी नहीं मिलती? बहुत सारे मुस्लिम जब इस्लाम छोड़ देते हैं वो समझते हैं कि अब हमें अमेरिका और इसराइल ले जाएंगे, भाई कुछ नहीं ऐसा होता ना, कुछ भी नहीं सही होता सही। ऐसा। आप ये ना समझें, कई लोग समझते हैं कि आप इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ बोलो तो आपको पता नहीं कोई इसराइल ले जाएगा। ओ भाई ये सब मुसलमानों को ना ऐसे ये बातें पढ़ाई जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये सिखाई जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनकी नजर में कुछ भी नहीं है भाई, आपने मजहब छोड़ा है, अपने लिए छोड़ा है, आप क्रिश्चियन हुए हैं। हाँ क्रिश्चियन जब लोग कहीं हो जाते हैं तो उनको अगर कोई कोई उनको अगर कोई पादरी शादरी किसी एडमिशन दिलवा के या किसी और कॉन्फ्रेंस पे बुला लेता है और वहां पे उन्हें जाइलम दिलवा देता है तो वो एक अलग और बात है। ठीक है। मैं तो ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि अहमदी बन जाते हैं झूठे, अच्छा, क्रिश्चियन बन जाते हैं झूठे। हाँ। एमटीओ को प्रेफरेंस मिलती है कहीं, प्रायोरिटी वगैरह? एमटीओ का तो नहीं मिलती किसी। अहमदियों को भी वही प्रायोरिटी मिलती है। अब वो एक अलग बातें हैं, जाहिर बात है कि उनके पास एक स्पेशल स्टेटस होता है, मगर वो भी जाहिर बात है कि वो कहीं पहुंचेगा तो तब ना, कोई पाकिस्तान से वीजा देके उनको कोई नहीं बुलाता, वो जाएगा पहले किसी कंट्री में जाके जाइलम अप्लाई करेगा तो उसे आसानी से मिल जाएगा, बस यही बात है। और वो भी जब जमात उसे कबूल करेगी, और जमात ऐसे ही नहीं किसी को दे देती होगी। ठीक है। हाँ। समझ आई। आपकी आवाज कट रही है आप। हाँ मैं कह रहा हूँ जमात ऐसे ही नहीं किसी को लेटर दे देती, जमात भी पूरी नाक की लकीरें निकलवाती है फिर उन लोगों हेलो। को। हाँ मेरे ख्याल है आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। ठीक है। मैं ना पिछले दिनों वो इंजीनियर और साहिर देम की आपस में लड़ाई देखा था, मतलब साहिर देम ने ये जो टाइम नहीं ट्रेवल वो मैच दोनों किया हुआ तो है। एक टाइम पे नहीं, आजकल एक पेज पे नहीं है वो दोनों। नहीं नहीं, बड़ा मसला अच्छा। चला है। वो अच्छा पॉडकास्ट मुझे हुई नहीं थी ना पता, कोई मैं फॉलो नहीं इंजीनियर कर की। रहा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। आ, तो वो ना, मैंने किसी ने ना, वो होस्ट ने पूछा कि ये साहिर दीम साहिब हैं, ये टाइम ट्रेवल हाँ को हाँ। बहुत मैच करते हैं इस्लाम के अच्छा। साथ। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? तो हम्म। कहते हैं देखें, ये कुरान में तो नहीं लिखा टाइम ट्रेवल वगैरह, ये साहिर दीम अपने से बना रहे हैं, ठीक है उनकी अपनी थियरी है, लेकिन मैं नहीं इन चीजों को मानता। तो अच्छा। बाद में मतलब मतलब ये तो सीधी साहिर दीम के फॉलोअर्स पे भी, और साहिर दीम को भी चपेट ही मेरे ख्याल से लगी है कि उसकी सब बातें छुट्टी कह दी इंजीनियर ने एक। यार वो इतना कोई बेवकूफ आदमी है साहिल अदीम, बस क्या ही उसकी बात करें, वो तो मैं उसको क्लासिकल देखा था कि बेवकूफ है। सही बात है। अच्छा, हमें वो मतलब फुल थियोरेटिकल बातें करता हूँ, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं करता कि है जुल्करनैन यहाँ पे है, हजूज मजूज यहाँ पे है, किसी और गैलेक्सी में है। मतलब हम्म। बिल्कुल यार, मुझे उसकी बंदे की नहीं समझ आई। और अब मेरे कजन जो इंजीनियर के फैन थे वो साहिबुद्दीन के फैन हो गए हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आई यार अच्छा इनको, फैन हो मतलब गए, फैन क्यों हो गए? भाई ये जो मेरा कजन क्वेश्चन आता है, मेरा छोटा भाई तो है इंजीनियर का फैन, तो ये जो मेरा हम्म। कजन क्वेश्चन आता है ये साहिबुद्दीन के आता है। कहता है वो अच्छा। साहिबुद्दीन से नहीं बहस कर सकता गालिब। मैंने कहा यार आप लोग वो आओ तो तो सही। बेचारा आए तो सही, कभी मेरे हाथ तो चढ़े साहिल सिंह, फिर देखो। यार साहिबुद्दीन देखा मैंने एक शो में, क्रिस्टोफर हिचिंस सैम हैरिस के जवाब दे रहा है, और वो भी ओके। जवाब क्या है, वही सिंपल, कुरान में जो लिखा है तो ये प्रूफ है, बस यही जवाब है। इंग्लिश वही हाँ बोल रही है वही लेकिन जो। जवाब क्या है, जो कुरान में लिखा है।
कि कुरान में लिखा है 1400 साल पहले। यार ये तो सिंपल बात है कि यूनानियों ने फिर जो बातें तुमसे पहले लिखी हैं वो भी सच हैं, तो वो हाँ जो ज्यादा पुरानी बातें होंगी वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी, वो ज्यादा हैवी प्रिडिक्शन होगी। मैंने अपने कजन को मैंने कहा आजकल सिम्पसन कार्टून प्रिडिक्शन कर रहा है तो उनको भी खुदा मान लेते हैं उसके नहीं, क्रिएटर वो को। भी मुझे को सिम्पसन का करेक्टर ही लगता है साहिल नहीं। हाँ। हो सकता प्रिडिक्शन सारी वही करता हो बैठ के, यार क्या वैसे गाली पता। भाई आपको ये सिम्पसन के बारे में क्या ख्याल है कि ये प्रिडिक्शंस कैसे कर रही हैं? यार वो इतनी लंबा कार्टून है, उसमें कुछ ना कुछ वो हमेशा हाइपोथेटिकल, उनकी हर एक किस्त में ना कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, ठीक है, कि जो अच्छा। दुनिया में ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया तो अब क्या होगा, ठीक है, समझ गए आप सही। बात। तो इसी तरह इवन के वो जो है ना, क्या उसका नाम है यार, वो पीटर ग्रिफिन वाली सीरीज फैमिली गाय, उसके अंदर भी हम्म। वो एक एक कैरेक्टर होता है ना, उसका बेटा, उसने टाइम मशीन बनाई होती है, वो हमेशा टाइम ट्रेवल करते होते हैं। हम्म। तो इसमें भी उसका, मेरे ख्याल से सिम्पसन का बेटा होता है, उसके पास भी यही एबिलिटी होती है असल में। अच्छा अच्छा। तो वो हमेशा किसी ऐसी जगह पहुंच जाता होता है जहां पे कुछ हो गया होता है, तो वो ऑलरेडी, सही। वो हमेशा अब इतने सिनेरियोज वो प्रिडिक्ट करेगा तो आखिरकार कोई ना कोई तो सच्चा साबित हो ही जाएगा ना। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एज ए जोक डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया और अमेरिका की तबाही फिर रही है, ठीक है, और डोनाल्ड सही ट्रंप बात है। वाकई में बन गया, ठीक है, हाँ, तो वो वाकई प्रेसिडेंट बन गया। तो अब इसमें क्या है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सिटीजन था और आज से 25-30 साल पहले वो ये कहता था कि वो अमेरिका को प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो ये प्रिडिक्शन कैसी हुई फिर? जो सही। सिम्पसन्स के राइटर्स हैं उनको नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि उसने प्रेसिडेंट बनना है, उन्हें पता मतलब था इस ऐसा हो बात सकता का। है जैसे किसी ने हाँ पाकिस्तान में इमरान खान के किसी हाँ कारकुन ने एनिमेशन की हो कि इमरान खान आगे वजीर आजम बनेगा। हाँ, तो वो वाकई या कोई किसी शख्स ने कहीं ना कहीं प्रोडिक्शन की हो कि इमरान खान बनेगा, तो इमरान खान पहले ही बनना चाहता था, वो कोशिश कर रहा था, वो बन गया, तो हाँ वो तो प्रोडिक्शन पूरी 90s का हो गई, लगा हुआ इसमें है। क्या कहने बात। हाँ, इमरान खान भी तो 93 90 मैं 93 94 में इस्लामाबाद में कराची कंपनी में इसका जलसा, खुद मैं छोटा सा बच्चा था उस टाइम, ठीक अच्छा। है, तो मैंने देखा हुआ है, जलसा कर रहा था कराची कंपनी, सही सही। इमरान खान को मैंने हाँ ये देखा था उस टाइम। वर्ल्ड कप जीतने से पहले का लगा हुआ है इस चीज में। हाँ, नहीं नहीं, वर्ल्ड कप जीतने के बाद की बात है ये, 96 का वर्ल्ड कप अभी नहीं हुआ था जबकि ये बात है, मैं बहुत छोटा था जबकि ये बात है, ये शायद सही सही। 94 95 की बात होगी, अच्छा। ठीक है। और अच्छा एक तो बात याद कराची आई कंपनी गालिब में भाई, जलसा बहुत गया। जरूरी बात आपसे करनी थी। एक मुझे मैंने हंसी टीवी का हाँ आपको पता है, हाँ, पता है पता है। हाँ, उसकी मैंने एक वीडियो देखी उस सर सैयद अहमद खान पे। अच्छा, आपको पता है सर सैयद अहमद खान का नेचर या फिरका? मुझे पता है कि उसके वियर्ड से बिलीफ्स थे। हाँ, बाबा जी सर सैयद अहमद खान ना आधे एवोल्यूशन को एथियस्ट थे। मानता था, हाँ, एवोल्यूशन को मानता था सर वो। सैयद अहमद खान ना इंग्लैंड स्टडी करने गए। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि साइंस की जो बातें साइंटिफिकली प्रूव है ना, इस्लाम की जो बातें साइंटिफिकली प्रूव है, मैं सिर्फ उनको मानूंगा। बाकी ये हम्म मौत के बाद जिंदगी, फरिश्ते, आसमाने, जन्नत, दोजख, ये सब झूठ है इस्लाम में। हम्म वो अल्लाह हम्म और उसके नबी को मानता था, लेकिन उसने अपना एक फिरका बना लिया था, नेचर या फिरका, जिसमें वो साइंस और इस्लाम को मिक्स करके, मतलब जो हम्म इस्लाम की बातें साइंटिफिकली प्रूव है उनको मान ली, जो नहीं प्रूव वो कहता था ये इस्लाम की गलत चीजें हैं, और है वो फिर भी मुस्लिम था। मतलब ये हम्म। कितना अजीब सा फिरका था। हाँ, और मगर हर किसी को हमें एथियस्ट नहीं मानना ना, इधर कई लोग अपने आप को आके एथियस्ट कहते हैं और लोग उन्हें मान जाते हैं और बाद में डिसअपॉइंट होते हैं। हर कोई एथियस्ट नहीं होते, ठीक है, मैंने कहा तो यार ये फिर बात भी माने इसके कि जिस वो तरह के एथियस्ट था। वो आप सर ये ना सैयद कहें अहमद कि खान की सर सैयद एथियस्ट था, एथियस्ट नहीं था वो, आप तो मुसलमान ही क्या हैं, वो तो जाहिर बात है ठीक है। मुतालिया पाकिस्तान की बुक्स में उसका नाम है, दो कौमी नजरिया उसने पेश किया है। लेकिन जो हम्म उसका फिरका है और जो उसके बिलीव्स हैं कि आप खुद सोचें, कोई बंदा फरिश्तों पे नहीं कर रहा है, ईमान रख रहा, हम्म कोई बंदा जन्नत दोजख नहीं मान रहा, आफ्टर डेथ नहीं मान रहा, वो कैसे इस्लाम के दायरे में है, मुझे ये बताएं। हम्म। नहीं नहीं, वो इस्लाम के दायरे में ही है ना यार, ये आप बात छोड़ दें, मजहब लोगों का वो होता है जैसे वो मानते हैं, हर मुसलमान का मजहब डिफरेंट है, ये बात आप छोड़ दें, ये मत क्या करें। अभी कुछ दिन पहले लोग अनवर मकसूद को कह रहे थे ना, काफी सारे जो अपने एथियस्ट हैं वो कहते थे अनवर मकसूद एथियस्ट है। अनवर मकसूद ने अभी किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया, उसमें जो उसने इस्लाम की, अल्लाह ये अच्छा जी। कर देगा तो वो कर देगा, मैं इतने हज इतने उम्रे करके आया हूं, मेरा बेटा कह रहा है हज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सारा उसने जो कुछ लोगों ने बनाया था ना उसके बारे में कि वो एथियस्ट है। कुछ मैं एथियस्ट को जानता हूँ, फेसबुक की एथियस्ट, वो उसे एथियस्ट अच्छा बना अच्छा। के बैठे हुए थे, ठीक है। और अब उसने ऐसी कोई बोंगियां मारी है ना कि उसके बाद अब मैंने एक दो बंदे को तो मैसेज किया, मैं कहा लो देखो तुसी, ठीक है, मदीना मक्का कर करके रो ही पिया।
मैंने कहा देखो तुम्हारा अनवर मकसूद एथियस्ट, पकड़ो इसको, बाल्टी में डालो और इसे फ्लश करो। ये बात हुई। तो इसलिए वही हर तो एक को एथियस्ट मत कहा करें। नहीं हर एक तो नहीं कह सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जो इस्लाम के असूल है ना, ये जो लिबरल मुस्लिम्स है ना, जो थोड़ा सा सोच लेते हैं लेकिन इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं होना चाहते, ये किसी तरह इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाते हैं। जैसे हमारे जुनैद अकरम साहिब हैं, बड़े लिबरल हैं जी, मतलब ये डेटिंग सीन को भी नहीं बड़ा नहीं, वो प्रमोट मुसलमान करते हैं। उनको मुसलमान नहीं मानते, मगर हम उनको एथियस्ट नहीं समझते। हाँ, हम तो नहीं समझ सकते, क्योंकि जाहिर बात है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड तो वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह रहा हूँ कि लिबरल इस्लाम मुस्लिम, के लिपस्टिक मुस्लिम कह लो उनको, लिपस्टिक मुस्लिम कह लो, लिबरल मुस्लिम कह लो, ये कह सकते हो आप। ठीक है। लेकिन मेरे नजरिए में इस्लाम की बातों से इख्तलाफ करना उनका, और इस्लाम को करेक्ट करना अपने अंदाज में, तो उस तरह से तो वो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो यार इस्लाम वो की जो दायरे इस्लाम टीचिंग से है ना। चाहे बाहर हो जाएं, वो एथियस्ट नहीं बन जाते ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ असल में, हाँ नहीं ये मैं मत मान गया हूँ, मैं समझें। कह रहा हूँ हाँ, वो एथियस्ट कि नहीं बनेंगे, अगर वो लिबरल मुस्लिम्स कोई बन अपने जाएंगे। कोई लिबरल मुसलमान बन जाता है, नमाजें नहीं पढ़ रहा। अब मुसलमानों का मसला ये है ना, मेरे पास आते हैं कई बार, ओ जी मैं एथियस्ट हूँ। मैं एथियस्ट था, कैसे था? ओ जी मैं उन दिनों नमाज नहीं पढ़ता था। अच्छा तू नमाज नहीं पढ़ता था, तू एथियस्ट हो गया था कैसे? तूने अल्लाह का इनकार किया था, तू कहता था कि मोहम्मद झूठा नबी है। नहीं, तो भाई तू एथियस्ट कैसे हुआ फिर? नहीं नहीं, यही तो एथिज्म है, नमाज ना पढ़ना। अच्छा नमाज ना पढ़ना एथिज्म नहीं है, शराब पीना एथिज्म नहीं है, तू लड़कियों के गंदा पीछे मुस्लिम घूमना है। एथिज्म नहीं है। हाँ, तुम हाँ, जो बस इस्लाम के स्टैंडर्ड के मुताबिक फारग मुस्लिम थे, इसलिए तुम अपने आप को एथियस्ट समझने लग गए। ये बात नहीं है भाई। कोई भी और यार एथियस्ट ये वो होता है जो समझते हैं कि एथियस्ट होता हाँ, है, ऐसा नहीं होता। हाँ ये समझते हैं कि गलत हरकतें करना, शराब पीना, किसी के साथ भी हाँ सेक्स करना, ये एथियस्ट होता है। हाँ जितना ह्यूमैनिटी को हमने प्रमोट किया है और किसी ने भी नहीं किया, ये समझते हैं जो बंदा गलत हरकतें कर रहा है। मुझे अब कुछ बंदे ना कहते हैं, तू तो अब किसी के साथ भी सेक्स कर सकता है, तू तो अब शराब भी पी सकता है, तू हाँ। तो अब चोरी भी कर सकता है, नहीं तेरे तो तो हाथ भी नहीं कर। हाँ, हाँ जी, बोल रहे हैं आप। वो बस मेरे ज़हन में कुछ शैतानी जवाब आ गया, तो मैंने कहा चलो छोड़े बता परे। दें बता दें या बता दें क्या यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी? नहीं नहीं, बस ठीक है, रहने दें आप। जो आपको कहे ना कि आप तो किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? अपनी खिदमत कब पेश करेंगे मुझे? फिर वो कहेगा अच्छा तुम देखो गए हो। तो फिर ये बात शुरू कर देगा। यार देखिए, अब हम पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम निकाह भी कर रहे हैं तो हम एथियज्म के दायरे से बाहर नहीं हो सकते। हाँ नहीं नहीं, वो मजाकन की बात है। आगे से नहीं, जवाब अब दे दिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यार मैं निकाह कर लूं ना, मैं तो अभी पाकिस्तान में ही हूँ। ये तो अब आपका अपना पर्सनल चॉइस है ना। पाकिस्तान में आप शादी किसी और तरीके से कर नहीं सकते। अगर कर सकते होते तो मैं कहता ना करो। ठीक है। हाँ हाँ, या मेरे नजदीक ना गालिब भाई, एथिज्म सोच है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो आपकी पर्सनल चीज है। दुनिया को दिखाने के लिए आपको अब यार करना पड़ेगा, आपने चलें, खुद ही ठीक है। लिबासे इस्लामी से भाई एक और कॉलर है, उनसे मैं बात करता हूँ। ठीक है, फिर हाँ जी ठीक है, आपसे फिर करूंगा बात में। ठीक है, ओके थर्सडे को आता ओके हूँ मैं। ओके बाय। ओके। ओके बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।